गुड इवनिंग गाइस, दिस इज योर वन एंड ओनली होस्ट सौरभ एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौरभ UK01। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर पधारे हैं तो मैं आपको बता दूं कि माय चैनल इज ऑल अबाउट ब्लॉग्स एंड मोटिवेशनल वीडियो, बट दिस इज फर्स्ट टाइम गोइंग टू हैपन दैट आई एम मेकिंग वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट। सो आई होप कि लोगों को पसंद आए। तो पहली बार मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो देखते जनता का रिएक्शन कैसा होता है। सो गाइस, जनरली होता क्या है, जब भी आप और हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम उन कंपनियों के से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं जिनके बारे में हमने सुना होता है या जिन कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें FMCG की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट लाइक HUL, वी टॉक अबाउट ITC एंड वी टॉक अबाउट नेस्ले, वी टॉक अबाउट ब्रिटानिया। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। तो हम इन कंपनी के प्रोडक्ट बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और हम आज भी यूज़ करते हैं, तो हम उन कंपनियों के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जब भी हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं स्टॉक मार्केट में या आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में। सो गाइस, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सो वी टॉक अबाउट लाइक आयशा, वी टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, वी टॉक अबाउट द मारुति सुजुकी, वी टॉक अबाउट अशोक लीलैंड. But these are the companies which is the market leader, These are the companies that sell the final product to us like retailers. But because of that, we can't forget the companies those are working in B2B segment. B2B segment is a business to business segment. So guys, in this video, I'm going to talk about one of the leading automobile component manufacturer and one of the leading B2B segment company. That's none other than Motherson Sumi. Motherson Sumi दुनिया में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की लिस्ट में 21st नंबर पर रैंक करता है वर्ल्ड वाइड। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कंपनी के विजन फॉर 2025 एंड कंपनी के गोल्स फॉर 2025. So all these things I am going to cover in this video, and at last, वीडियो के लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। कंपनी में इस समय वैल्यूशन के हिसाब से निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी महंगी तो नहीं है, महंगी है तो आपको कब निवेश करना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम रुकना चाहिए या आप अभी निवेश कर सकते हैं। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेके प्रभु श्री राम का नाम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। गाइस, कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1975 में। एज यू कैन सी एंड यू कैन फील फ्रॉम द नेम मदरसन, तो ये एक माँ और एक बेटे की कंपनी है। जो कंपनी के करंट चेयरमैन है मिस्टर विवेक चंद सहगल एंड उनकी मदर, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उनकी लेट मदर मिसेस स्वर्णलता सहगल, उन दोनों ने मिलकर इन द ईयर 1975 में कंपनी की स्थापना की थी। सो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस, कंपनी हैड ओनली सिल्वर ट्रेडिंग बिजनेस। कंपनी का जो आप कह सकते हैं घरेलू बिजनेस था ज्वेलरी का, तो कंपनी सिर्फ सिल्वर ट्रेडिंग के बिजनेस में ही थी। कंपनी का जो आज के दिन में बिजनेस है कंपनी, उसमें से किसी भी बिजनेस में नहीं थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मिस्टर विवेक चंद सहगल फादर, ही इज द वन हु सजेस्टेड दिस नेम मदरसन टू हिम एंड ही रियली लाइक्ड। दैट्स व्हाई जो आज कंपनी का नाम हमें मदरसन देखने को मिलता है, वो मिस्टर विवेक चंद सहगल के फादर ने ही दिया था, सजेस्ट किया था मिस्टर सहगल को। सो गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं। तो बात है वर्ष 1983 की। इन द ईयर 1983 जब मारुति सुजुकी ने अपना पहला कार असेंबल प्लांट खोला, उस समय मदरसन उन चुनिंदा कंपनियों में से एक थी जो कार के ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती थी। एंड लेटर ऑन इन द ईयर 1986 कंपनी हैज टाई अप विद वन ऑफ द लीडिंग जापानीज ग्रुप टोकाई इलेक्ट्रिक्स, जिसको आज हम सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उस समय कंपनी का नाम था टोकाई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो आज के दिन में कंपनी का नाम जो हम मदरसन सुमी देखते हैं, उसमें जो सुमी है वो सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड से लिया गया है। एंड गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंपनी का पहला जॉइंट वेंचर था जो कंपनी ने किसी इंटरनेशनल डीलर या इंटरनेशनल कंपनी के साथ किया था। एंड एज ऑफ टुडे कंपनी इज वर्किंग विद 27 डिफरेंट पार्टनर्स फ्रॉम 9 डिफरेंट कंट्रीज। द नंबर्स आर सो फिनोमिनल एंड द कंपनी इज डूइंग ट्रेमेंडसली ग्रेट। एंड हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। सो गाइस, वर्ष 1986 में टोकाई इलेक्ट्रिक के साथ हाथ मिलाने के बाद कंपनी ने तत्पश्चात वर्ष 1989 इन द ईयर 1989 में इंजेक्शन मोल्डिंग, इन द ईयर 1992 में कटिंग टूल मैन्युफैक्चर पर काम करना शुरू कर दिया था। एंड लेटर ऑन इन द ईयर 1993 कंपनी गॉट लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन बोथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
सो गाइस, एज ऑफ नाउ हमने बात की कंपनी की हिस्ट्री की, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, कौन कंपनी के फाउंडर हैं, कौन कंपनी के चेयरमैन हैं। अब थोड़ा मामले को स्विच करते हैं और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस डिवीजन या बिजनेस सेगमेंट की। गाइस, इफ वी टॉक अबाउट कंपनी बिजनेस डिवीजन सेगमेंट, तो कंपनी पिछले कई वर्षों से वायरिंग हार्नेस के क्षेत्र में अग्रिम है, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बोथ। जिन क्षेत्रों में कंपनी अग्रिम होने की कोशिश कर रही है उनमें आता है विजन सिस्टम, देन मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट, उसके बाद आता है प्रिसिशन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइटिंग, and now they have new concept that's called Motherson Medical. So guys, if we talk about company business division, so the first and foremost important segment of the company is wiring harness, in which company is working from last 35 years. Company is the leading supplier to all major original equipment manufacturer globally. So guys, what we do understand by wiring harness? In a simple words, wiring harness is a bunch of wires which we use to transmit signals or power supply in a vehicle. In terms of wiring harness, company is providing its services to passenger car, two-wheeler, commercial vehicle, agricultural machine, recreational vehicle, and now company is providing its services to aerospace as well and medical diagnostic machines as well. Basically, if we talk about the joint venture, तो कंपनी ने 1986 में सुमिटोरो के साथ अपना पहला joint venture किया था. But later on in the year 1997, to provide the full varieties of car manufactured in India, company did another tie-up with one of the Korean company, Kungsin Corporative, in 1997. In addition, company has a 3 joint venture with China for the manufacturing of wiring harness. In the division of wiring harness, company has a fully facilitated 77 plants in 22 countries. So guys, if we talk about the second division of the company, so that's the vision system. Motherson is the one of the leading supplier of rear view vision system. So basically, company supplies interior and exterior mirrors and camera based detection system to all major car manufacturer worldwide. So next division of the company is polymer and modules product. So the company is the leading expert in making high quality interior and exterior component for automotive industry. एक छोटी सी कार से लेकर बड़ी कार, कॉमर्शियल व्हीकल, हैवी ट्रक, इन सब में जो भी कंपोनेंट लगते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, कंपनी उन सब का प्रोडक्शन करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर कंपोनेंट, सो बेसिकली कंपनी मेक एयर बैग बॉक्सेस, कॉकपिट, डोर पैनल, ग्लव बॉक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So guys, if you talk about the exterior, so company basically make door handles, carriers, bumpers, spoilers, headlamp, rear lamp, etc etc. So guys, next division of the company is metal products, in which company basically prepare gear cutting, clutch system and HVAC system. So guys, जो कंपनी के अदर डिवीजन है उनको हम ब्रीफ में जाने की कोशिश करेंगे. जो अगला डिवीजन है कंपनी का वो है So guys, basically aerospace is a new innovation of the company to serve the industry beyond automotive. The main motto of this division to become a preferred global solution provider to aerospace customer by using their existing facilities and services. The main product of the division is interior and cabins, machining, wiring harness and aerostructure. So the next division of the company is technology and industrial solution. This division basically cater to other division of the company to solve their problem related to IT, IoT, data analytics and software. Next division of the company is electronics and lighting. The bouquet product that this segment offers includes HVAC compressor, electronics, interior and exterior lighting in passenger and heavy cars and trucks and vehicles. So guys, the next division of the company is logistics solution. This division basically takes care of transportation of finished product to all major original equipment manufacturer in India. So the next division of the company is health and medical. This is one of the latest innovation of the company, and in next 5 to 10 years time frame, company want to establish as a preferred medical devices manufacturer worldwide. This division of the company basically manufacture the face shield, sleeping ring, sleeping glasses. This division basically cater to the people those have sleeping problem or those who are going through insomnia to improve their sleeping cycle. Company has a joint venture with one of the Australian company, Retimer, and its sub-brand Theme. And also company has its own medical unit called Motherson Medical. Guys, if we look at the last 10 years revenue figures of the group, कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8 टाइम बढ़ा है. वर्ष 2011 में कंपनी का रेवेन्यू था 8,238 करोड़ रुपीस, जो कि वर्ष 2020 में बढ़कर 63,537 करोड़ रुपीस हो गया. एंड एज ऑफ टुडे कंपनी मार्केट कैप इज मोर देन 80,000 करोड़ रुपीस. If you look at the profit figures of the company,
सो वर्ष 2013 से वर्ष 2019 तक कंपनी के प्रॉफिट के आंकड़े शानदार रहे हैं। हालांकि वर्ष 2017 के बाद कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिली है। अगर बात करें वर्ष 2020 की तो आंकड़े थोड़े निराशाजनक रहे हैं, बट इट्स ऑल ड्यू टू कोविड एंड स्लो डाउन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर बात करें कंपनी के ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मार्च 2012 से लेके मार्च 2016 बोथ ROCE एंड ROE बहुत अच्छे परसेंटेज से बढ़े हैं, पर 2016 के बाद ROE एंड ROCE दोनों में गिरावट देखने को मिली है। एंड इट्स ऑल ड्यू टू स्लो डाउन इन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। एंड द अदर फैक्टर ऑफ नेगेटिव ROCE एंड ROE इस कंपनी एक्विजिशन, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। Folks, if you look at the company sales figure geographically for the year 2019-20, company has diversified customer portfolio globally. Mercedes-Benz, which belongs to Daimler Group, contributed 14% in Motherson sales figures. After that, there is a Audi with 12%, then Volkswagen 9%, Renault and BMW 5%, Ford, PSA Group, Maruti Suzuki, Porsche has contributed 4%, Hyundai 3%. Then 2% sales of the business division came from Packer, GM and Scania. The rest 30% of the sales came from other business leaders of the sector worldwide. If we look at the company sales figure geographically for the year 2019 to 20, 22% of the group sales came from Germany, 16% from USA. From our own country India, 11% sales of company came from here, which is quite shocking for me as we are the second largest population worldwide. So the figures could be much better. Let's go further. 8% sales came from France, then China with 7%, Mexico 6%, Spain 5%, South Korea 4%, Brazil 3%, and rest other countries has contributed 18% in sales figures. अगर हम कंपनी का वर्ष 2015 और 2020 का रेवेन्यू कंपेयर करें विद इन इंडिया एंड ओवरसीज, इन द ईयर 2015, 15% of the company revenue came from India and rest 85% generated from overseas. And if you look at the figures for the year 2020, 89% of company revenue came from overseas and 11% from India. If you look at the negative side, company revenue has fallen 4% in last 5 years in terms of revenue from India. But if you look at the positive side, company is expanding its footprint more globally to generate more revenue and accumulating more asset to business division. If you break down the company revenue division wise, so for the year 2020, 55% of company revenue came from modules and polymer products, 25.3% from wiring harness, 19.4% from vision system, and at last but not least 0.3% from metal products. Let's discuss about the company targets and achieved targets for last 20 years. तो सन 2000 से लेकर 2015 कंपनी के जो भी 5 ईयर से टारगेट थे वो कंपनी ने अचीव्ड किए हैं, बट ड्यू टू कोविड एंड स्लो डाउन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, company couldn't achieve their 2015 to 2020 targets. The set target was $18 billion, but company has achieved only $8.9 billion. If we compare the company organic growth for the year 2015 and 2020, company has booked 6,25,731 million rupees revenue in year 2020, which is almost the double of organic growth revenue for the year 2015. And rest organic revenue of the group came from India Accounting System 115. In a simple words, Indian AS 115 is a revenue recognition standard which helps in to recognize revenue from contracts with customer. Ministry of Corporate Affairs India had implemented Indian AS 115 in the year 2018. So guys, to know more about Indian AS 115, better you can take a advice from any CA or you can Google it. अगर बात करें कंपनी के CAGR की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले 5 वर्षों में कंपनी का CAGR 14% की एनुअल रेट की दर से बढ़ा है. सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, सो FYI, in a simple line, organic growth is a internal growth of the company from its operations. And if you talk about the inorganic growth, it is the external growth of the company through mergers and acquisitions. Guys, I know कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, but for me, if you are going to invest your hard-earned money in any company, then you must know the figures first before investing in any of the company. Let's discuss further. If we compare the company organic and inorganic revenue figures on chart, so you can see वर्ष 2015-16 में कंपनी का इनऑर्गेनिक रेवेन्यू 0% था, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 21 मिलियन रुपीस, वर्ष 2018 में 79,000 मिलियन रुपीस, इन द ईयर 2019 almost 1,46,000 million rupees, and 2020 it reached another peak with almost 1,68,000 million rupees.
सो फोक्स, वर्ष 2016 के बाद जो भी आपको इनऑर्गेनिक रेवेन्यू में तेजी देखने को मिली है, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंपनी जॉइंट वेंचर विद अदर सेक्टर लीडर्स एंड थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन। इन ईयर 2016 अब्राहम एंड कंपनी लिमिटेड एंड पीकेसी ग्रुप, 2017 वन ऑफ जर्मन कंपनी कोपेक, 2018 रेडेल ऑटोमोटिव, 2019 बॉम्बाइडर यूके, 2020 वाइस टाइम लिमिटेड। एंड अगर रिसेंट की बात करें तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल कंपनी कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक ऑफ प्लास्टमेट ग्रुप इन टर्की। एंड इन द मंथ ऑफ मे कंपनी हैज़ एक्वायर्ड बॉम्बाइडर इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम इन मैक्सिको। अगर बात करें डेब्ट्स की, कंपनी हैज़ कंसोलिडेटेड डेब्ट ऑफ अबाउट रुपीज़ 4,800 करोड़ एंड यह पिछले 7 से 8 वर्षों के सबसे निचले स्तरों पर है। कंपनी के प्रमोटर्स का कहना है कि जब भी हमारे पास कैश होता है, हमारा मेन टारगेट डेब्ट को कम करना है। इन नियर फ्यूचर वी वांट टू रिड्यूस अवर डेब्ट टू जीरो। इफ पॉसिबल वी विल गिव दैट कैश बैक टू अवर शेयर होल्डर्स। लेट्स टॉक अबाउट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी। गाइस, अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 वर्षों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE, सो इन नवंबर 2070 कंपनी हिट्स द हाई ऑफ 87.6, बट उसके बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। एंड इन अप्रैल 2020 कंपनी हिट्स द लो ऑफ 23.9 ड्यू टू कोविड, एंड आफ्टर दैट इट्स रिकवर्ड एंड हिट्स अनदर हाई, एंड एज ऑफ टुडे इट्स अराउंड 144। अकॉर्डिंग टू मी, कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज टू हाई एंड कंपनी स्टॉक is overvalued, or else the investors are expecting high growth rates in future. However, from my point of view, company has more potential to justify high PE ratio and valuation in near future. Let's talk about profit after tax and dividend payout. अगर वर्ष 2020 को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के पिछले 20 वर्षों के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं. As I said before, 2020 में कंपनी की सेल्स एंड रेवेन्यू में जो भी कमी आई है, दैट्स ऑल ड्यू टू कोविड एंड स्लो डाउन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. हालांकि आप देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो काफ़ी बेहतरीन है. इवन इन कोविड टाइम ऑल्सो कंपनी डिविडेंड रेशियो वॉज 49%, जो कि पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा है. यह दर्शाता है हाउ मच कंपनी केयर अबाउट इट्स शेयर होल्डर्स. सिंस 1997 टिल डेट कंपनी ने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है. कंपनी ने सबसे ज़्यादा डिविडेंड वर्ष 2015 में 3 रुपये पर इक्विटी शेयर दिया था. फोक्स, अगर कंपनी के पिछले कुछ सालों के क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालें तो जून 16 के बाद कंपनी की सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. एंड आप देख सकते हैं क्वार्टरली सेल्स ऑफ द कंपनी हैड डिक्लाइंड मोर देन हाफ इन कंपेरिजन टू क्वार्टर रिजल्ट ऑफ मार्च 20. दिस ऑल नेगेटिविटी वी हैव सीन ड्यू टू कोविड एंड लो डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल वर्ल्ड वाइड. बट आफ्टर दिसंबर 20 कंपनी की सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एंड इट वॉज कंटिन्यूड इन मार्च 21 रिजल्ट एज वेल. इफ यू टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट, सो इन क्वार्टर रिजल्ट ऑफ जून 20 द नेट प्रॉफिट वॉज -125 करोड़ एंड सिंस देन कंपनी बाउंस बैक ट्रेमेंडसली. एंड उसके बाद के हर क्वार्टर की कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, विच इज़ अ काइंड ऑफ गुड साइन फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. गाइस, अगर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की तो पिछले 5 क्वार्टर से प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है विद 61.73% एंड प्रमोटर्स की जो गिरवी होल्डिंग है, प्लस जो होल्डिंग, वो कम हुई है. गाइस, अगर बात करें FII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो मार्च 2020 के बाद कंपनी में FII की होल्डिंग लगातार बढ़ी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द रिटेलर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. हालांकि अगर बात करें DII की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो दिसंबर 20 के बाद DII ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम कर दी है, बट इट्स फाइन बिकॉज इट्स नॉट टू मच लो. अगर बात करें पब्लिक की तो रिटेलर्स की शेयर होल्डिंग भी काफ़ी शानदार है. यह दर्शाता है कि पब्लिक को कंपनी पे कितना भरोसा है. एंड अदर्स की शेयर होल्डिंग है 0.01%. Guys, if we talk about company vision and goal for 2025, company is eyeing $27 billion revenue from auto industry by the year 2024 and 25. Company is targeting $9 billion revenue from new division like medical, aerospace, logistics, IT, etc. Company is targeting towards $36 billion revenue by 2024 and 25 with 40% ROCE. Company has implemented new theory of 3C into 10. दैट मीन कंपनी के रेवेन्यू में कोई भी अन्य कंपनी, कस्टमर और कंपोनेंट 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करे. इट्स सिंपली मीन कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो एंड डजंट वांट टू डिपेंड ऑन वन कस्टमर फॉर इट्स रेवेन्यू. फोक्स, अगर बात करें कंपनी के 2025 के गोल की, सो देर आर फॉलोइंग पॉइंट्स विच वी सपोज टू हैव अ लुक. सो नंबर 1 इज एरोस्पेस का विस्तार करना थ्रू वायरिंग हार्नेस एंड एरोस्ट्रक्चर. द सेकेंड इज लॉजिस्टिक सर्विस फॉर
automotive original equipment manufacturer and specialized B2B service. The third is expansion into new geographies. The fourth is launch of point of care health and medical technologies. Next is augmenting IT offerings to cover data analytics needs through hardware and software. Next is increase the share of polymer and modules product. Then change in wiring harness for new EVs and short vehicles. After that, expand lighting solution, then camera monitoring systems and next generation vision system. The last is expansion in wireless power station. So now let's talk about final conclusion. Guys, I know कंपनी की जो सेल्स एंड रेवेन्यू की फिगर्स हैं उनमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, बट दैट्स ड्यू टू कोविड, ड्यू टू स्लो डाउन इन ऑटोमोटिव सेक्टर, ड्यू टू कंपनी एक्विजिशन, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है. द फ्यूचर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड द कंपनी इज द लीडर ऑफ इट्स सेक्टर. So definitely is going to be a big plus for the company. So guys, another plus point for the company is diversified client portfolio. So company अपने बिजनेस के लिए या अपने सेल्स के लिए किसी भी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है. कंपनी का जो बिजनेस है वो 41 कंट्रीज पे फैला है. जो कंपनी ने नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है 3:10, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर्स एंड रेवेन्यू. द अनदर पॉइंट इज कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना डेप्ट काफी कम किया है. पिछले 7 से 8 वर्षों में जो कंपनी का डेप्ट है वो अपने सबसे निचले स्तरों पे है. So once the company will be totally debt free, it's definitely going to reward its shareholders. So the another point is company expanding into non-automotive sector, that is logistic, IT, technology and medical. So it's going to be a big plus and the company has targeted $9 billion in next 5 years. So it's definitely going to be a big plus for shareholders. So guys, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते. Till the time, enjoy your life, stay happy, stay blessed. This is your one and only host Saurabh, signing off for now.